अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर अब निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग की है। अखाड़े ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि ट्रस्ट को सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित किया जाए और उसकी वित्तीय लेन देन का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। वहीं चढ़ावा चोरी के दो आरोपी टिन्नू यादव और मनीष यादव की पुलिस रिमांड का आज दूसरा दिन है। टिन्नू और मनीष को पुलिस ने शनिवार को 39 घंटे की रिमांड पर लिया था। राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में सीईओ की बहाली के फैसले पर अमल जारी है और सीईओ पद के लिए 2300 आवेदन भी आ चुके हैं, जिनकी जांच अब की जा रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर अयोध्या पुलिस चोरी के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से रिमांड में पूछताछ कर रही है। मंदिर में हुई चोरी को लेकर चाचा भतीजे की जोड़ी से सवाल पर सवाल हो रहे हैं, तो वहीं मंदिर में एसआईटी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुटी है। इन सबके बीच इस मामले में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। मंदिर की छवि खराब होने और ट्रस्ट के गैर पेशेवर रख रखाव के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग की है। अखाड़े ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि राम मंदिर ट्रस्ट को सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित किया जाए और उसके वित्तीय लेन देन का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। इस याचिका में कहा गया है कि वर्तमान ट्रस्ट के गठन और उसके कामकाज में पारदर्शिता की कमी है। निर्मोही अखाड़े का आरोप है कि मंदिर निर्माण और उससे जुड़े आर्थिक मामलों की स्वतंत्र जांच जरूरी है, इसलिए ट्रस्ट के आय व्यय और फंड के इस्तेमाल का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। इसके साथ ही अखाड़े ने ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग करते हुए कहा है कि इसमें सभी संबंधित पक्षों और पारंपरिक धार्मिक संस्थाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि मंदिर का प्रबंधन अधिक पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से हो सके। अब इस मामले में एससी के सामने सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। हालांकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसकी अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। इसी दिन एसआईटी भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस देकर जवाब मांगा था। इधर चढ़ावा चोरी के आरोप में जेल में बंद सभी 8 आरोपियों पर पुलिस का एक्शन जारी है। बारी बारी से आरोपियों को रिमांड पर लेकर अयोध्या पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव शनिवार से 39 घंटे की पुलिस रिमांड पर है। कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार सुबह पुलिस ने दोनों को जेल में अपनी कस्टडी में लिया और इससे दिन भर पूछताछ की। आज भी इन दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी रहेगी। पुलिस चाचा भतीजे की इस जोड़ी से चढ़ावा चोरी से जुड़े अहम सबूत और सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। साथ ही बाकी आरोपियों के बयान और उनसे मिले सबूतों का भी मिलान कर रही है। राम मंदिर दानपात्र चोरी के आरोप के मामले में टिन्नू यादव और उनके भतीजे मनीष यादव की कस्टडी रिमांड हो चुकी है। मेडिकल चेकअप कराने के बाद अब उन दोनों से एसओजी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। ये टिन्नू यादव और मनीष यादव से बकायदा आज पूछताछ की जा रही है। क्या निकल कर सामने आया, लेकिन ये देखने की बात होगी। टिन्नू यादव का रसूख कितना था कि वो चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था और राम मंदिर में सेवादारी करता था। टिन्नू यादव के फोन से ही तमाम कार्य संचालित हो रहे थे। टिन्नू यादव के साथ जो उनका भतीजा मनीष यादव है, वो लगातार टिन्नू यादव के साथ में भागीदारी में रहता था, उससे भी पूछताछ चल रही है। एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक्शन जारी है, तो वही मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ की तलाश की प्रक्रिया तेज कर दी है। सीईओ पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई तय की गई थी। इस पद के लिए अब तक करीब 2300 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि अंतिम आंकड़े अभी सामने नहीं आए। अब इन आवेदनों की जांच और पात्र कैंडिडेट को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीईओ की तलाश के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति ने आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी को लगाया है। सभी एप्लीकेशन की जांच और अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार करने के बाद चयन समिति अंतिम चरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। 6 जुलाई को हुई मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में सीईओ की तलाश के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावरे को जिम्मेदारी दी गई थी। ये समिति 3 नाम की लिस्ट ट्रस्ट को सौंपेगी, जिनमें से एक उम्मीदवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया सीईओ नियुक्त किया जाएगा।
ट्रस्ट का मानना है कि इस नियुक्ति से मंदिर परिसर के विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और भविष्य की परियोजनाओं के संचालन को नई दिशा मिलेगी। इधर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी से महाराष्ट्र तक सियासत जारी है। यूपी में समाजवादी पार्टी तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। शनिवार को नागपुर पहुंचे उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा मंत्र का जाप किया और फिर चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे। भाजपा की सरकार ने जो ट्रस्टीज को उस ट्रस्ट बोर्ड पे लाया था, उन्होंने राम मंदिर की चोरी की है। ये तो पूरे देश देख रहे हैं और सारे हिंदू ये देख रहे हैं कि भाजपा ने कैसे, और भाजपा के जो ट्रस्टी है उन्होंने कैसे राम मंदिर को लूटा है। उसके खिलाफ सारे हिंदू रास्ते पे आए, सारे राम भक्त रास्ते पे आए। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी और पुलिस की जांच के साथ ट्रस्ट के एक्शन से एक तरफ जहां दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इन कदमों से राम मंदिर में भक्तों की आस्था वापस लाने की कोशिशें भी जारी है।